रोती है। हरिया 12 बजे रात्रि में मां कपालिनी के मंदिर में आइए हमारी दोनों माताएं भगवान की लगी दरबार में बेटा रोहित के कफन में कर के लिए दान कर रही हैं। ऐसी दानी माता के चरणों में राजकुमार जी की तरफ से कोटि कोटि बार है प्रणाम। बाबू अभागनी बैठकर रोती है कि गावन अकी चूदारी लेना भाई गई मलिया भाई गई सुना लाग घर पर हो विदेशिया सुना लाग घर पर हो विदेशिया रोती रोती 12 बज गए। भयानक कहीं कुत्ता से कुत्ता लड़ रहा है, कहीं सियार से सियार मानव की लाश खा करके मतवाला है। भयानक चेहरा दिखाई पड़ रहा है। कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी चिल्लाती है। रोने के दौरान में आवाज हरिया के कान में। महारानी अयोध्या की महारानी रोहित मां की आवाज। हरिश्चंद्र का पांव रुका, हाथ में मशाल है, एक हाथ में सोना से मढ़ाया हुआ लाठी है। धीमी गति से चलता हुआ रोनी वाली के पास में खड़ा होकर के कहा कि अभागनी तुम कौन हो? कि 12 बजे रात्रि में नारी ये शमशान है जहां सबकी शान बराबर किया गया है। इस धरती का नाम शमशान है। तुम कौन हो? तुम्हारे जीवन में क्या कोई मर्द नहीं था क्या? चांदनी रात है। हरिश्चंद्र हरिया के रूप में उसके हाथ में मशाल जल रहा है। अपनी पति की आवाज सुनकर के महारानी सिप्या मुख पर से घुंघटा हटाती है। हरिश्चंद्र ने देखा से अरे सिप्या देखी हरिश्चंद्र को। महारानी सिप्या जब अपने पति के शरीर को जब आकलन करती है मशाल की रोशनी से, लंबी लंबी दाढ़ी है, शरीर पर जटा जूट है, तन पे काला कुर्ता है, हाथ में लाठी है, एक हाथ में मशाल है। खबरदार मुर्दा जलाने वालों! महारानी सिप्या रोती है कि भगवान आपने जो मुझे सपना दिया था आखिर जीवन में साकार कर दिया मालिक। आइए हमारी तीनों माताएं की तरफ से चढ़ावा है। चरणों में कोटि कोटि बार है प्रणाम। बाबू हरिया के रूप में हरिश्चंद्र ने कहा कि तुम कौन हो? कहा स्वामी हूं मैं रोहित की मामा, या हमको आपने भूल गए? अरे विपत्ति के मारा हुआ हो स्वामी, विपत्ति के मारा हुआ
हूँ स्वामी, अरे बेटा लेकर आई हूँ, बेटा लेकर आए हो पति का मारा हुआ हूँ, बेटा लेकर आए हो पति का मारा हुआ हूँ। तरह की बात हुआ है मेरी माताओं। हरिश्चंद्र ने हरिया के रूप में बेटा का मुखरा उखाड़ करके देखा। हरिश्चंद्र बिलख बिलख कर रोता है कि जो कुछ कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त परे तो भर टुकड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त परे तब तक भर टुकड़ा देने वाला कोई नहीं, देने वाला कोई नहीं। कुछ कर्म में लिखा विधाता, लिखा विधाता, कर्म में लिखा विधाता, कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, परे तब तक भर टुकड़ा देने वाला देने वाला कोई नहीं। मैं राजा हरिश्चंद्र ने हरिया के रूप में कहा से ब्याह, अभी मैं तेरा पति नहीं, मैं अभी बेटा का बाप नहीं, मैं किसी मालिक का नौकर। सिब्या, अगर भक्ति की जहाज को अगर तुम बचाना चाहती हो, हमारी सिब्या पुतली पहन के रह सकती, तुम्हारे बदन पर 6 हाथ की साड़ी बची है सिब्या, मेरा मालिक का आदेश है 2 हाथ तुम्हें कफन देना होगा और 1 गंडा तुमको पैसा देना होगा। महारानी सिब्या ने कही कि मालिक, मैं अयोध्या की मालकिन हूँ, रोहित की माँ हूँ, सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी हूँ, मैं टूटना जानती हूँ लेकिन झुकना नहीं जानती हूँ, दे रही हूँ कफन। मंदिर के बगल में अंधेरी में जाकर के 6 हाथ की साड़ी को उठा करके अपने सीना पर बांधती है, 2 हाथ फाड़ कर निकाल ली, 4 हाथ की साड़ी से पुतली में पहन करके 2 हाथ की कपड़ा लेकर के आ गई है कि स्वामी कफन कहा रखो, कहा 1 गंडा पैसा, कहा स्वामी ये अयोध्या के महाराज आप कितने भावुक हैं, कितने आगरगण्य हैं आपने हमारी सुहाग की रात में आगे वाली दांत में सोना ठुकवाया था, आज विपत्ति काल में तोड़ लिया जाए मालिक। तोड़ने की नाम ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में, विष्णु के वैकुंठ में, शिव के कैलाश में, देवी देवता में खलबली मच गई। बचाओ 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 बचाओ, सारी देवी देवता तैयार हो गए कि भगवान बचाओ, अगर कहीं बेटी सिब्या के हुरा मुंह पर चल गया तो ब्रह्मांड लय हो जाएगी। सारी देवी देवता से पहले भगवान विष्णु ऊपर में तैयार हो गए। हरिश्चंद्र ने कहा सिब्या लेट जा, बालू के रेता पर लेट गई स्वामी, अपनी लाठी की हुरा से तोड़ लिया जा। विशाल हृदय वाले हरिश्चंद्र ने अपने वंशजों का नाम लिया। आए दुनिया के लोगों, धर्म के चलते अपनी पत्नी सिब्या के मुंह पर मैं हरिया के रूप में शमशान में हुरा जला ले जा रहा हूं। दुनिया के लोग हरिया को गाली देगा, हरिया भगवान दांत तोड़ने जा रहा।
ओट खुली है, हरिया के हाथ में लाठी उठाया, आमने सामने किया, आंख बंद किया, यूं ही हुरा देना चाहते हैं कि प्रगट भय भगवान। हरिया का हुरा थाम लिया कि हरिया बस करो। हरिश्चंद्र ने देखा, कहा भगवान आप। हरिश्चंद्र नाचने लगा कि आजू घर आयो भगवान, आयो घर भगवान सबरिया मिलन चलो, आजू घर आए भगवान सबरिया मिलन चलो। मिलन चला हो मिलन चला, मिलन चला हो मिलन चला, मिलन चला हो मिलन चला, मिलन चला हो मिलन चला। आयो भगवान सबरिया मिलन चला, आजू घर आयो भगवान सबरिया मिलन चला। भगवान सारे देवी देवताओं के साथ में बगल में नारद भगवान भजन गाने लगे। गुरु विश्वामित्र पहुंच गए, सारी देवी देवताओं ने फूल की वर्षा कर दिया। महारानी लक्ष्मी ने बेटा रोहित को उठा करके कहा, बेटा तुम सोया रहोगे रे, सारे देवी देवता तुमसे दर्शन करने आया है। सोए के भांति बेटा रोहित उठ करके पहले माँ को प्रणाम किया। भक्ति की सीख लीजिए, पहले माँ को प्रणाम, पिता को प्रणाम, तब देवी देवता का प्रणाम। सबको मिलाते हुए कहा से हरिश्चंद्र ने कहा, मालिक जिस मालिक ने मुझे विपत्ति समय में खरीदा है उस मालिक को आप भेंट दीजिए, उद्धार दीजिए। भगवान सारे देवी देवता को साथ लेकर काशी वाराणसी पहुंचे। वहां से सबको भेंट कराते हुए महारानी शिव्या ले गई ब्राह्मण के घर। जो चुड़ैल थी, अल्पज्ञानी थी, उनको वहां भगवान दर्शन देकर के ज्ञानवान बना दिया। दो निपुत्री के घर से बेटा रोहित रोटी मांग के लाया था, उनको भगवान जाकर के आशीर्वाद दिया कि बेटी तुम्हारी गोद में 1 साल के अंतराल में तुम्हारे गोद में सुंदर बेटा का जन्म होगा। भगवान सबको साथ लेकर अयोध्या में महाराजा हरिश्चंद्र जी का फिर 36,000 बरस राज्य करने का आशीर्वाद देकर भगवान अपने साकेत हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी में लेने जा रहा हूँ विराम। अपनी जानकारी के मुताबिक हमने आपको हरिश्चंद्र जी की व्यथा कथा प्रसंग आप लोगों को सुनाया हो। बस 2 कड़ी में बोला